वेलकम वंस अगेन। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। बट उससे पहले आप लोगों से, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, जिससे अगर कोई नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी अपडेटेड। और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप नए हैं, लाइक करिएगा एंड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए, यहाँ से मैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल एक नए कंसेप्ट को लेकर के आज चल रहा हूँ। फर्स्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि भाई शेयर कैपिटल है दैट कैन बी इशूड एट पार। तो मैंने आज एग्जाम्पशन लेते हैं कि 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच, जिसको हम लोगों ने 3 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये, यानी दिस इज एप्लीकेशन मनी, दिस इज अलॉटमेंट मनी and this is first and final call. अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जहां तक तो हमारे इश्यू ऑफ शेयर्स हो गए, प्लस अगर हम इसमें 2 रुपये प्रीमियम ले लेते हैं यानी एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लेते हैं, तो हम लोगों ने एज्यूम क्या करना, इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट, इट इज ऑलवेज एज्यूम दैट इट द 2 रुपीज प्रीमियम will be taken at the time of allotment, right? Until unless the question has not been specified that it should be with the application money, हम लोग हमेशा एज्यूम कर लेते हैं कि इट शुड बी विद द अलॉटमेंट मनी। अब हम यहाँ चलते हैं कि 10,000 की शेयर्स हैं, कंपनी ने 10,000 ही शेयर्स की सब्सक्रिप्शन आई, तो उसका मतलब दिस इज केस ऑफ फुली सब्सक्राइब। ये जो केसेस है ये इंस्टॉलमेंट की केसेस हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी केस हो सकता है, वो भी आप देख लीजिए। 10 रुपए के शेयर्स हैं, एट एक साथ 10 रुपए मंगाते हैं, तो ये जो बेसिकली हो गया, ये 10 रुपए है, ये लमसम हो गया। इसमें अपने को 2 रुपया साथ में प्रीमियम भी जोड़ करके, यानी 12 रुपए हो गए। ओके, अब चलते हैं अपन यहाँ पे इस कंसेप्ट को देखते हैं कि कैसे क्या होती है। जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जर्नल। हम लोगों ने एजम्पशन क्या लिया कि जर्नल ही बना रहे हैं। हम अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कि कैश बुक भी बनाना है और जर्नल भी बनाना है, तो अल्टीमेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि कैश बुक में कैश बुक से रिलेटेड एंट्रीज आएगी और जर्नल में नॉन कैश ट्रांजेक्शन एंट्रीज आएगी। बट एनी हम लोग अभी जो चल रहे हैं वो बेसिकली जर्नल से रिलेटेड चल रहे हैं। फॉर्मेट जो जर्नल का होता है वो बिल्कुल सेम वही फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। फर्स्ट हम केस लेते हैं, लमसम वाला ले लेते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम आता है लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि लमसम में किस तरह से एंट्री होती है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी, 10,000 शेयर्स अपनी सब्सक्रिप्शन आई हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 इंटू 12 यानी 1,20,000 रुपए हमारे पास आ गए। फर्स्ट केस मैंने लमसम कर लिया है, इसको मैं ए नंबर दे देता हूँ। सेकंड जो है, इसके बाद आपको नरेशन देना बहुत जरूरी है, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं नरेशन नहीं दूंगा। नरेशन इज नथिंग, इट इज बेसिकली द एक्सप्लेनेशन ऑफ द entry that has been made. Second one is share applications and allotment account debited to share capital. एक लाख 20,000 रुपए जो आए थे उसको हम लोगों ने क्या किया, शेयर्स में तो हमारे पास 1 लाख ही जाएंगे क्योंकि 2 रुपए हमारे एक्स्ट्रा प्रीमियम है,
तो बाकी का जो रिमेनिंग असेट है वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल देंगे 20,000 रुपये। ये दो एंट्रीज हैं। इसके बाद नरेशन आप दोगे, नरेशन देने के बाद ये सारी एंट्रीज हमारी लमसम में हो गई। अब इससे हमें क्या पता लगा कि बैंक में 1,20,000 आए, शेयर कैपिटल के 1,00,000 रुपए आए और सिक्योरिटीज प्रीमियम के हमारे पास 20,000 रुपए आए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू बी पार्ट। बी पार्ट इज बेसिकली इन इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले वही सेम फॉर्मेट बनेगा जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। अब हम देखते हैं कि पहले सबसे पहले हमारे पास कितने आए, 3 रुपए के हिसाब से आए एप्लीकेशंस। तो हम लोग जब पहले एंट्री करेंगे वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। 3 रुपए के हिसाब से 10,000 का कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया। तो आपने यहाँ पे 30,000 लिख दिया। नरेशन देना ही है, लेकिन अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। बस अब आप इस पे नरेशन दे दीजिएगा। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब उसको अलॉटमेंट मिल जाती है, क्योंकि जितने शेयर चाहिए थे उतने शेयर आपको मिल गए, तो लोगों ने सब्सक्राइब की है, इसका मतलब कि फुल्ली सब्सक्रिप्शन से कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है बहुत अच्छी है, तभी एक साथ इकट्ठे मिल गए। बट कभी कभी क्या होता है कि ये जो होता है ये कोइंसिडेंस होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा हट करके है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जितने शेयर इशू करें, जरूरी नहीं है कि शेयर उतनी ही सब्सक्राइब हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बट हमारी एजम्पशन फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों की 10,000 शेयर इशू किए और 10,000 ही शेयर हमारे पास आए। तो इसको हम लोगों ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 30,000 रुपीज। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे ड्यूज अमाउंट हो गए। तो हमारी एंट्रीज क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्योंकि प्रीमियम इस बार आ रहा है तो डेफिनेटली सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो अलॉटमेंट में हमारे पास कितने आने चाहिए, 7 रुपए के हिसाब से 5 रुपए प्लस 2 रुपए, 7 रुपए के हिसाब से। तो 10,000 इंटू 7 यानी 70,000 रुपये हो गए। तो आप यहाँ पे 70,000 रुपये शो करोगे और 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 50,000। और बाकी के रिमेनिंग अदर्स 20,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे। अगला जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग कैसे ट्रांसफर करके, अलॉटमेंट बनी जो है उसके पैसे हमारे को पब्लिक से पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ये शेयर्स में कुछ भी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। नॉर्मली जब अगर हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं शेयर्स है सिंपली, तो इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम दैट इज एट इक्विटी शेयर्स। तो हमारे को 70,000 रुपये आ गए, तो 70,000 रुपये हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। नेक्स्ट नरेशन लिख देंगे। अब हमारी चलती है फर्स्ट कॉल में एंट्री। फर्स्ट कॉल में क्या है, शेयर फर्स्ट, क्योंकि ये लास्ट कॉल है इसलिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिख देते हैं। दिस इज डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे कितने हो गए, 2 रुपए हमारे को चाहिए थे, तो 2 रुपए के हिसाब से हमारे कितने हो गए, 20,000 रुपये अपने को मिल गए, ड्यू हो गए। तो 20,000 रुपये हम लोग ड्यूज दिखा देंगे। उसके बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट एंट्री जो होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20,000 रुपीज। तो ये पूरी एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई इंस्टॉलमेंट वाली। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि इश्यू ऑफ शेयर्स में
एट पार में हम लोगों ने सिर्फ ये जो देखा था उसमें ये प्रीमियम पार्ट नहीं था, ये पार्ट हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाला है। तो आई थिंक सो दिस इज वेरी मच क्लियर, बहुत सिंपल था, जिसके कारण आपको कहीं दिक्कत नहीं आई। आज हम लोग फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेम एग्जांपल्स लेके चलते हैं, बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हम लोगों ने इशू किया एट द रेट ऑफ 10 इंच, राइट। अब इसका मतलब ये हुआ इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अब इसके अंदर हम लोग दो ऑप्शंस लेके चलते हैं। पहला ऑप्शन हम लमसम लेते हैं एंड दूसरा ऑप्शन हम इंस्टॉलमेंट लेते हैं। लमसम में 10 का 10, इंस्टॉलमेंट में हम लोगों ने क्या किया, 3, 5 और 2। तो पहला पार्ट हो गया एप्लीकेशन बनी, दूसरा है अलॉटमेंट बनी, और तीसरा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नेक्स्ट हम ऑप्शन ले रहे हैं कि हम लोगों ने ये देखा था कि पिछले वाले केस में क्या था कि 10,000 के 10,000 आए थे, बट प्रैक्टिकली कभी कभी क्या होता है कि वो जो शेयर्स जो सब्सक्राइब करते हैं वो कम भी आ सकते हैं, तो दैट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। ये भी एग्जाम में बहुत कम आता है, बट फिर भी आपको समझने के लिए ये चीज जरूरी है कि ऐसा प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। अब आपके पास एक ऑप्शन देखिए, 10 के 10 9 आए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 10 के 8 आ जाए। अगर 10 के 8 अगर आ जाए तो ये क्या हुआ कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होनी चाहिए उसको एज पर सेबी गाइडलाइन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप रिफंड कर दो या अंडर राइटर्स को वो जो शॉर्टफॉल शेयर्स है उसको आप दे सकते हो। ये आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने देखा एज पर सेबी गाइडलाइंस हमारे को 90% हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए और 90% हमारे को मिल गए, इसलिए वी कैन अलॉट द शेयर्स। अब फर्स्ट केस हम चलते हैं लमसम पे कि ऐसा होता है तब क्या करते हैं। फिर अकाउंटिंग जब करते हैं तो जर्नल में हम लोग वही सेम वो करेंगे, फॉर्मेट आपका वही सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस। अब इस केस में क्या है, जब हम पहली एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। ये हम लोगों ने जो केस लिया वो लमसम वाला केस ले रहे हैं, इसलिए हमने सबसे पहले लमसम लिख दिया। अब 10 रुपए है और 9,000 शेयर हैं, तो इसका मतलब 9,000 इंटू 10 यानी कुल मिलाकर के 90,000 रुपए हमारे पास आ गए। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो मल्टीप्लीकेशन करनी है 9,000 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करनी है, नॉट 10,000 इंटू 10। ये आप जरूर, अक्सर बच्चे क्या रहते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, वो 10,000 इंटू 10 कर देते हैं। अगला जो है ट्रांजेक्शन है वो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशंस डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, साथ में यहाँ पे अलॉटमेंट जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि जो ये क्रेडिट है वही यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो 90,000 रुपए जो आपके हैं वो 90,000 रुपए आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। आई थिंक दिस टू इज क्लियर। तो ये लमसम की हमारी ये एंट्री थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में वही सेम ट्रांजेक्शन होंगी। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशंस। आपको पहले कितने रुपए मिल रहे हैं, 3 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं, तो 9,000 इंटू 30 27,000 रुपए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि लोगों से पैसे के अपने को कितने मिले, 9,000 शेयर्स के मिले हैं और एट द रेट ऑफ 3 रुपीज के हिसाब से। अक्सर यहाँ पे बच्चे को हमेशा क्या करते हैं, वहाँ यहाँ भी वो 10,000 के हिसाब से कर देते हैं,
बट हमारा जो बेस होगा वो बेसिकली 9000 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आपने शेयर इशू किए, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो जितने अंडर सब्सक्राइब शेयर्स हैं उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अगला हमारे पास चलेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये आ जाएगा हमारा 27,000। दूसरी एंट्री हो गई हमारे पास। अब हम थर्ड चलेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे कितने थे, 5 रुपए थे, तो 9,000 इंटू 5 यानी 45,000 रुपये हम यहाँ पे शो कर देंगे। अगला जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 45,000। नेक्स्ट हमारी एंट्रीज होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 2 रुपए के हिसाब से 9 टू ज़ा 18, 18,000 हम यहाँ लिख देंगे। जब अगली एंट्रीज करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 18,000 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हम लोग ने इंस्टॉलमेंट की जो थी, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है, अलॉटमेंट की 2 एंट्री होती है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री होती है। तो आपको सिर्फ बेसिकली यहाँ पे आपको मैं एक्स्ट्रा मार्क कर देता हूँ, इससे आपको ये पता लगाना है कि द थिंग इज की 9,000 शुड बी द basis of making the entry and 10,000 at any cost of 10,000 नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है। तो अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अदरवाइज ज़्यादातर मैंने देखा है, अनुभव किया है कि ज़्यादातर लोग 10,000 के हिसाब से करते हैं इंस्टेड ऑफ 9,000। ये तो था लमसम के और इंस्टॉलमेंट की बात। अब हम लोग इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन जो लेते हैं वो क्या ऑप्शन है? अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ चलते हैं कि 10,000 शेयर हमारे पास आए थे एट द रेट ऑफ 10 ईच है, प्लस 2 रुपए हम प्रीमियम ले लेते हैं। यानी ये जो केस है वो बेसिकली प्रीमियम वाला केस है। इसमें हम लोगों ने पहला ले लिया लमसम और दूसरा ले लिया इंस्टॉलमेंट। लमसम में हम लोगों ने 10 प्लस 2 रुपए प्रीमियम एक साथ ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 रुपया, 5 प्लस 2 प्रीमियम और 2 रुपया। और हमारे पास जो शेयर्स आए हैं वो 9,000 शेयर्स आए हैं। यहाँ पे से भी गाइडलाइंस का है, एज पर क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लमसम वाला केस लेते हैं, इससे आपको ये पता लग जाएगी कि लमसम में क्या एंट्री होती है। जर्नल सेम फॉर्मेट, राइट। अब चलते हैं अपने एंट्रीज पे। तो पहली एंट्रीज क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ये हम लोगों ने जब किया है तो क्योंकि लमसम है तो इसलिए साथ ही साथ अपन को अलॉटमेंट अकाउंट भी लिख देना पड़ेगा। तो 9,000 इंटू 3, सॉरी 9,000 इंटू लमसम ले रहे हैं हम लोग, तो 12 9 जा 108 यानी 1,08,000 रुपये हम ले लेंगे एक साथ। अगला जो है ये पहली एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री हम क्या करेंगे,
शेयर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब 1,08,000 रुपये हमारे पास थे, हमारे आने कितने थे शेयर कैपिटल में? 90,000, और 2 रुपये हमारे पास आने थे उसके, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने दो 2 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये इसमें डाल दिए। तो इस तरह से हमारे लमसम की सारी एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें आप वही वाली बात है जो पहले भी बताया था कि ये जो बेस बनेगा वो 9,000 शेयर से बेस बनाएंगे अपन, क्योंकि दोनों में से कम यही है, मतलब इशू एंड सब्सक्राइब में। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये गलती दोबारा ना करना। ये तो हुआ लमसम विद प्रीमियम। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज इंस्टॉलमेंट। एग्जाम में ज्यादातर जो है वो बेसिकली इंस्टॉलमेंट वाले केसेस आते हैं। इंस्टॉलमेंट में अपने पास क्या था, वही सेम एंट्री अपन करेंगे। पहली एंट्री जो करेंगे वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब 9,000 शेयर्स आए थे अपने पास, तो 9,000 हमारा बेस बन जाएगा एट द रेट ऑफ 3, यानी 27,000 रुपये हम लिख देंगे यहाँ पे। नरेशन आपको देनी है, मैं नरेशन के लिए कुछ नहीं लिख रहा हूँ अभी, सब ये मान के चलो कि नरेशन इज मस्ट, बिकॉज इसको अगर आपने नहीं लिखा तो नंबर थोड़े डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री हमने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 27,000। ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हम चलते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में हमारे कितने थे, 5+2 प्रीमियम थे। तो आपने क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो टू शेयर कैपिटल, साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख देंगे, क्योंकि जब तक कुछ स्पेसिफाई नहीं होता सिक्योरिटी प्रीमियम हम हमेशा हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 रुपये हो गए ना, 5+2 रुपये, तो 7 के हिसाब से 9 7 63, 45 आपके पास 5 रुपये के हिसाब से हो जाएंगे, और 18 आपके इसके हिसाब से हो जाएंगे प्रीमियम। चौथी एंट्री जो हमारे को करनी है वो क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। पूरे के पूरे 63,000 हमारे पास आ गए। हम लोगों ने यह एज्यूम किया है कि नो वन इज बेसिकली फेल्ड इन पेइंग द अलॉटमेंट मनी पेमेंट। पांचवी चीज जो है वो बेसिकली हमें क्या करनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे कितना होगा, 18,000 रुपये हो जाएंगे 2 रुपये के हिसाब से। और अगला जो एंट्री होगी 6 एंट्री होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 18,000 रुपये। यहाँ पे हम लोगों ने प्रिजम्पशन लिया है कि एवरीवन हैज मेक द पेमेंट ऑफ 10। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि इंस्टॉलमेंट में और लमसम में एट द टाइम ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन किस तरह से हमारी एंट्रीज होती है। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज क्लियर। ये दो तो एग्जाम में प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़े कम आते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के। ओवर सब्सक्रिप्शन की टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी एंट्री केसेस हैं। बट इसमें जो बेसिकली आपको ध्यान देने की चीज़ थी सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन में, वो ये था कि द बेस शुड बी 9,000 इंस्टेड ऑफ 10,000। अगर आपने ये गलती नहीं की तो शायद मेरे ख्याल से आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गेट द नंबर्स। अब कभी कभी क्वेश्चन भी क्या होता है कि अगर आपको ये कहा जाए कि आपको प्रिपेयर कैश बुक,
तो इन दैट केस आपको सिर्फ एक छोटा-सा आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आपको ये जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, ये कैश बुक में जाती है डायरेक्टली। मैं इसको सीबी से डिनोट कर रहा हूँ। ये हमारी जर्नल में जाएगी, ये हमारी जर्नल में जाएगी, ये हमारी कैश बुक में जाएगी डायरेक्टली, ये जर्नल में जाएगी और ये हमारी कैश बुक में जाएगी डायरेक्टली। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है और सिंपली अगर जनरलाइज लिखा है तो जो पहले अभी जैसे मैंने बताया था वैसे बिल्कुल सेम वही करना है। अगर बैलेंस शीट अगर डिस्क्लोज करनी हो तो आपको बैलेंस शीट भी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट इसमें अभी मैं उस पर नहीं चल रहा हूँ। सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम दोनों मैंने कंसिडर कर लिए कि व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्राइब, व्हेन देयर इज फुली सब्सक्राइब एंड व्हेन देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कंसिडर करूंगा, बट मेरे ख्याल से अब अगर आपको देखा जाए तो ये बहुत सिंपली एंट्री है और इन फाइनल अगर हम देखा जाए नटशेल्स में हम ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट फाइनल जो इम्पैक्ट आता है वो आता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कैसे कि एप्लीकेशन जो हमारी क्रेडिट थी वो डेबिट होकर के कैंसिल हो गई, अलॉटमेंट जो थी उसकी डेबिट करके कैंसिल हो गई और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो डेबिट हुई थी उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ये हो गया, क्योंकि अगर प्रीमियम है तो यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम ये आ गया। अगर बैलेंस शीट में शो करते हैं तो इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शो करते हैं। ये हमारी प्रॉपर हेड होती है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम शो करते हैं वो बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक आइटम्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जो कि करंट एसेट्स के अंदर आता है। शेयर कैपिटल है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला जो हेड है वो शेयर कैपिटल ही है, इसकी प्रॉपर हेड दी हुई है, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाती है। अगर इसका नेट इम्पैक्ट अगर आप देखो तो ये चीज आती है, राइट। अब हम इसके अलावा तो इश्यू ऑफ शेयर्स दोनों कंसेप्ट हमारे हो गए। जो नेक्स्ट टॉपिक पे जो कंसेप्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन वो नेक्स्ट वीडियो में जो शेयर करूंगा तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर बहुत सारी इंट्रिकेसीज हैं। प्लस इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैसा दे देता है, कोई पैसा नहीं दे पाता है तो उसको कैसे डील करना है वो नेक्स्ट क्लास वीडियोज़ में शेयर करूंगा। तो शायद आप लोगों को कोई डाउट्स है नहीं इस पर्टिकुलर जगह पे। अगर कोई डाउट्स होगा तो यू कैन मेक ए कमेंट्स ऑन इट, आप अपने इसमें लिख दीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ अगर आपको शेयर करनी हो तो ईमेल में class@academy.com में आप शेयर कर लीजिएगा अगर कोई डाउट्स है तो। और इसके अलावा मैं लाइव क्लासेस में भी आऊँगा, उस लाइव क्लासेस में आपके जितने भी डाउट्स होंगे रिलेटेड टू दिस, कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगी वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको ये लगेगा कि आई वी हैव गेन कॉन्फिडेंस इन दिस। क्यों? क्योंकि मेरा जो अनुभव था वो उस हिसाब से मैंने जब शेयर किया तो मुझे ये लगा कि अक्सर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, अगर वो गलती ना करें तो गलती जैसे ही कम होगी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छा आने की उम्मीद हो जाती है। इस तरह से हमने इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और बच्चों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो धीरे धीरे वीडियोस में और जो चेंजेस हैं वो नई नई चीज़ें मैं अप, अपलोड करता रहूँगा। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।